बिन्नी बवंडर, जी हां, आपके घर में बागी विधायक बिन्नी ने एक बवाल मचा रखा है। केजरीवाल पर एक से एक सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगा रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी। बिन्नी ने जैसे केजरीवाल की नाक में दम कर दिया है। बिन्नी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो तो बस बोलते ही जा रहे हैं। क्या वाकई बिन्नी आपकी पोल खोल रहे हैं? क्या वाकई वो हकीकत बता रहे हैं? सच्चा कौन है, झूठा कौन है? विधानसभा चुनाव जब कट का जो बंटवारा हुआ था उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो विधानसभा के टिकट पिछले दिनों बटे उसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए। ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है। ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना, मिलाकर उसका ये सामने रिजल्ट आया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। बिन्नी और अरविंद केजरीवाल के बीच जाने माजरा क्या है? केजरीवाल को क्या कुछ नहीं कह रहे विनोद कुमार बिन्नी? भला बुरा जली कटी सब कुछ सुना रहे हैं। बिन्नी ने एक तूफान खड़ा कर दिया है। बिन्नी ने एक बवंडर मचा दिया। अगर जो मुद्दे हाउस में आएंगे, याद होगा आपको भी 40 दिन पहले जीत के झरोखे से अरविंद केजरीवाल गरज रहे थे और जीत कर आए विधायकों का ढोल पीट रहे थे। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधान। फलाने ने फलाने को इतने वोटों से हराया, ढिमके ने ढिमके को करारी शिकस्त दी। उन्हीं में से एक हैं लक्ष्मी नगर वाले विनोद कुमार बिन्नी, जिन्होंने शपथ से पहले ही सांस अटका दी थी अरविंद केजरीवाल की, और अब केजरीवाल के खिलाफ खूंटा गाड़कर खड़े हो गए। बिन्नी कह रहे हैं कि सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, पानी पर, बिजली पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, यहां तक कि केजरीवाल को भ्रष्ट भी कह रहे हैं बिन्नी। सरकार ने जो वादे किए थे वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। सरकार बनने के बाद बड़े बड़े लोग अपने सचिवालय और बड़े बड़े ऑफिस में बैठ गए हैं। उनके पास जनता को तो प्रयास भी किया तो जनता पहुंच नहीं पाती है। अगर मैं मुद्दों की बात करता हूं, वास्तविकता सामने लाने की बात करता हूं, तो आप मुझे लालची बोलते हैं मुझे टिकट चाहिए। कहां टिकट का फैसला हो गया? कहां कौन सी मीटिंग हुई है? कहां अनाउंसमेंट हो गया? क्या आपने अरविंद भाई से मैं टिकट मांगने गया, उन्हें मुझे कैसे मना कर दिया? उनको किसने अधिकार दिया मना करने का? क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं। ये उसी तरह 2 महीने किसी तरह गुजार के आचार संहिता लग जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए, हम लोग सत्ता भोगें, ये इनकी मुझे लगता है अंदर से मंशा है कहीं ना कहीं। पिछली बार ही बिन्नी बहुत मुश्किल से रुके थे, अब आगे राम जाने क्या होगा। बिन्नी से केजरीवाल बिलबिला रहे हैं, पार्टी बिलबिला रही है। बिन्नी का जिन केजरीवाल के पीछे पड़ा है, हाथ धोकर, मुंह धोकर, या यूं कहें नहा धोकर। जिस मुद्दे पे आपने आठों के पीछे लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को ये बताया कि दिल्ली के ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं उठाई। इस पार्टी में जितने भी तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं। 2 दिन पहले तक यही विनोद कुमार बिन्नी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली से अमेठी गए थे। तो आखिर 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि बिन्नी ने आरोपों की लंबी फेहरिस्त लेकर अरविंद केजरीवाल से ही 2-2 हाथ करने की ठान ली? क्या इसके पीछे वजह लोकसभा चुनाव के टिकट का ना मिलना रही, या फिर कि मंत्री पद जब से बिन्नी को नहीं मिला तब से चली आ रही नाराजगी आज आकर बाहर निकली? क्या बिन्नी की बातों में सच्चाई है? क्या वाकई आप वादों से मुकर गई है? आखिर बिन्नी चाहते क्या है? बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्ट और धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? बिन्नी का बवंडर किसके लिए है? बिन्नी की एक एक बात आज आपके सामने होगी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगाए गए बिन्नी का एक एक आरोप आज आपको तफसील से सुनाएंगे। हम ये भी आपको बताएंगे कि आप बिन्नी के आरोपों पर जवाब क्या दे रही है और केजरीवाल ने बिन्नी के बारे में क्या कहा। बिन्नी और आप में कौन सच्चा है और कौन झूठा? आपने चुनाव लड़ते लड़ते ठेकेदार प्रथा की बात की थी। उसमें सरकारी स्कूलों से लेके, हॉस्पिटल से लेके, जितने भी एमसीडी से लेके दिल्ली सरकार के तहत जितने भी ठेकेदार प्रथा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं,
उनको आपने बोला था कि हम तुरंत उनको पक्का करेंगे। आज लोग आपके सचिवालय में आपसे मिलने जाते हैं, आपके पास समय नहीं है मिलने का। कैसा वादा आपने किया जनता के साथ? आपके क्या करनी और कथनी में फर्क नहीं आया क्या? आपने हॉस्पिटल्स को लेके यही प्रॉमिस किया कि हम जिस दिन सरकार बनेगी हम पहले दिन से उनकी व्यवस्था सुधारेंगे। आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कोई जांच जाने वाला नहीं है। आप मीडिया को बुलाते हैं, अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं, घर जाके सो जाते हैं। आप कहीं रेड करने जाते हैं तो पहले मीडिया को अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए। आप ड्रामे में विश्वास रखने वाले लोग हैं। बिन्नी अपनी बातों पर डटे हैं, केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। यकीनन बिन्नी नाम के बवंडर ने अरविंद केजरीवाल को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। बिन्नी के आरोपों पर कभी केजरीवाल तो कभी पार्टी प्रवक्ता योगेंद्र यादव जवाब दे कर थक रहे हैं, लेकिन बिन्नी है कि मानते नहीं है। केजरीवाल की कौन सी नस पकड़ ली है बिन्नी ने? 16 दिन की सरकार पर इतने आरोप, और वो भी पार्टी का ही विधायक लगा रहा है। आखिर माजरा क्या है? ना मैंने किसी से संपर्क किया है, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी से बात हुई है, ना मेरी कांग्रेस के किसी पार्टी से बात हुई है। और मैं आपको बता दूं ना, मैं इस तरह की सोच का इंसान हूं कि मैं पार्टी में तोड़फोड़ करूं। दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं, हाथ में कागज थे। और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। आपने एक आदेश तक नहीं दिया कि जो लोग जिन पे आपने, जिस मुद्दों पे आपने, जिस मुद्दे पे आपने आठों के पीछे लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को ये बताया कि दिल्ली की ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं की। आपने तो हर मंच पे कहा था मेरे पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार के। पिछले दिनों आपने जब विधानसभा सत्र चालू हुआ तो मैं उस सत्र में मौजूद था। आपने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक लाइन कही जो बहुत चिंता का विषय है। आपने कहा अगर आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमे, मतलब आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए, क्या वो सब झूठे थे? आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था? आपके पास सबूत नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया किसी को भ्रष्टाचारी कहने का? हम इस तमाम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। ये बात हमने कैंपेन में कही, ये बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही, ये बात हमने उन चिट्ठियों में भी कही जो हमने कांग्रेस और बीजेपी को भेजी थी। आम आदमी पार्टी उन सारी चीजों पे कायम है। ये चीजें करने में अगर किसी किस्म की जल्दबाजी या गलती होती है तो आप ही लोग पहले होंगे और कहेंगे कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप विंडिक्टिव हो रहे हैं, आप लोग तो खुंदक निकाल रहे हैं। ये चीजें एक प्रक्रिया से होनी चाहिए, वो प्रक्रिया चल रही है। आज जितने भी दिल्ली की लोकसभा की सीटें हैं उनके लगभग सारे टिकट फाइनल हैं। ये तय है कि कौन कहां लड़ेगा। गोपाल राय कहां लड़ेंगे, अपने कुमार विश्वास कहां से लड़ेंगे, साजिया इल्मी कहां से लड़ेंगी, आशीष तलवार कहां से लड़ेगा, दलीप पांडे कहां से लड़ेगा, ये सारी चीजें तय हैं। और तय होने के बाद फिर ये ड्रामा क्यों कि हजार लोगों के साइन करा के लोग अपने जमा करें, उसके बाद फैसला होगा? ये धोखा नहीं है दिल्ली की जनता के साथ? आपकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है क्या? आज कुमार विश्वास जाके अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं नाम घोषित हुआ है क्या उसका? आज साजिया इल्मी पूरे क्षेत्र में अपना प्रचार कर रही है, क्या नाम घोषित हुआ है उनका कहीं? चयन की प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है। चयन समिति की पहली बैठक आज किसी वक्त होने की संभावना है। उससे पहले यदि कोई साथी जानता है कि कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां हो गए हैं, मुझे भी दे दीजिए सूची, मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी उस चयन समिति में बैठ रहा हूं, तो मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्या निर्णय कर लिए हैं। आप दिल्ली की जनता से एक बात पूछिएगा, जितने मंचों पे हमने बात कही, हमने ये बात कही कि 700 लीटर हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और उसमें मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बहुत चतुराई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर से जो ज्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे देने होंगे।
मुझे आज बिन्नी भाई की बात सुन के बीच बीच में 4-5 बार लगा कि शायद उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो ध्यान से नहीं पढ़ा है। मैनिफेस्टो जो कहता है वो आम आदमी पार्टी का लिखित वायदा है दिल्ली की जनता से। सवाल ये होना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी अपने लिखित मैनिफेस्टो की बातों से पीछे हट रही है? कम से कम मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बात है जिसके पीछे है। दिल्ली सरकार ने बनने से पूर्व, सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किए थे, वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। ये आप दिल्ली की जनता से पूछिए कि वो ठगा हुआ महसूस कर रही है या नहीं। मैं जब जाता हूं तो मुझे तो ऐसा एहसास नहीं होता, पर हो सकता है क्योंकि लोग मेरे को पार्टी का व्यक्ति मानते हैं। आपको ज्यादा ईमानदारी से बताएंगे, आप जरूर पूछ के बताइएगा जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है या खुश महसूस कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ये पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों, सारे सूत्र बताते हैं और मैं भी स्वयं इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, संयोग से वो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी। अगर वो कांग्रेस की पढ़ देते तो हम कांग्रेस का नाम ले देते। बिन्नी के इल्जामों से, केजरीवाल पर तीखे हमलों से ऐसा लगता है कि बिन्नी का जिन्न केजरीवाल के पीछे ही पड़ गया है। कभी बिन्नी केजरीवाल को तानाशाह बताते हैं तो भ्रष्ट भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। 15 महीने की पार्टी और 16 दिन की सरकार पर इतने हमले शायद ही कभी हुए हों। विपक्ष यानी बीजेपी हमला करे तो जायज है, कांग्रेस भी बोले तो चल सकता है, लेकिन बगावत की तलवार घर में ही तन जाए तो बेहद अफसोस की बात है। हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। घमंड का तो पता नहीं, लेकिन घमासान रोके नहीं रुक रहा है। अपने ही विधायक संभाले नहीं संभल रहे हैं। अरविंद भाई अगर इस सरकार को चलाने में अपने आप को विफल महसूस करते हैं और अपने वादे, दिए हुए वादे पूरे नहीं करते, तो उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। बिन्नी का बवंडर पहली बार तो शांत हो गया था, लेकिन इस बार बवंडर से उठी गर्द आम आदमी पार्टी के कई खास शहरों का दम घोट रही है। बताया जाता है कि पहले बिन्नी मंत्री पद को लेकर रूठे थे और अब लोकसभा टिकट को लेकर। जी हां, आपकी तरफ से तो यही बताया जा रहा है, जबकि बिन्नी इस पर केजरीवाल को भगवान की कसम खिला रहे हैं। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा की टिकट मांगने के लिए। और अब तो आरोपों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं जाते। जी हां, जिस तरह से बिन्नी ने आप पर आरोपों की तलवार चला दी है, क्या उससे केजरीवाल एंड कंपनी बचकर निकल जाएगी? इसे एक पहली नजर में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी। अब सवाल नफा नुकसान का है, क्योंकि बिन्नी ने सीधे केजरीवाल की कुर्सी हिलाने के लिए बवंडर मचाया है। उनके वादों पर, उनके इरादों पर, केजरीवाल की मंशा पर, भविष्य की नीति पर बिन्नी ने आरोपों का बाण चलाया है। विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने अपनी ही पार्टी पर जो सवालिया निशान लगाए हैं, उनका जवाब तो आम आदमी पार्टी को अपने काम से ही देना होगा। लेकिन पार्टी के भीतर कई सीनियर नेताओं की राय है कि विनोद कुमार बिन्नी को पार्टी से तत्काल बाहर कर देना चाहिए, बेशक इसके लिए सरकार ही क्यों न गिर जाए। कैमरामैन रवि के साथ अनुराग ढांडा, गाजियाबाद, आज तक।